नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य आता है विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ 288 सीटें हैं और ऐसे में इन 288 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के अनुमान सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में क्या खेला होने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि हाल ही में जो 7 राज्य के 13 विधानसभा सीटों पर उस चुनाव के नतीजे रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे। जहां इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें तो 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की है। तो उपचुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे विशेष भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए विशेष महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर होने जा रही है। और जो लेटेस्ट सर्वे सामने आया उसमें अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी 48% लोगों का मानना है कि यहाँ जनता उनके साथ दिखाई दे रही है। महायुति को यानी जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उसको 33% और कह नहीं सकते ऐसे 4 से 9% लोग आ जाते। इसके अलावा बात किया तो क्या कांग्रेस में जाने से उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा, इस पर हाँ कहने वाले 31%, जबकि नहीं के कहने तौर पर मानना है कि 43% ऐसे भी लोग हैं जो ये मान रहे कि इसका नुकसान उनको नहीं फायदा होगा, कह नहीं सकते ऐसे 25% लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर बात किया तो काफी हलचल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी को चौंकाने वाले रहे, जहां 48 सीटों में से एनडीए को केवल 17 सीटें मिली, जहां बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिलाकर 17 सीटें हासिल की हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को 13 सीटें सबसे ज्यादा, उद्धव ठाकरे को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली। कुल मिलाकर 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत महाराष्ट्र में हुई है। तो इन सारे आंकड़ों के बाद लेकिन आज अगर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़ा नुकसान देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। और अगर बात की जाए तो यहाँ काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, कई बार यहाँ मुख्यमंत्री बदले हैं। यहाँ बात की जाए तो पहले यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी, कांग्रेस का गठबंधन ने सरकार बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना और एनसीपी ने सरकार बनाई है। तो उसके बाद महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तो चौंकाया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में जा सकते हैं? क्या यहाँ देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ बहुमत का आंकड़ा दिला पाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर अगर बात की 288 सीटों के लिए यावतमाल की 8 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अहमदनगर की 12 सीटों में अगर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 8 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। जबकि अमरावती की 8 सीटों में अगर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अकोला की 5 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि छत्रपति नगर की 9 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। बिड की अगर 6 सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बुल्डाना की 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भंडारा की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच काड़ी की टक्कर देखने को मिल सकती है। धुले की 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटों तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। चंद्रपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े हैं। और महाराष्ट्र को लेकर जो लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली है। जबकि अगर बात किया गोदिया की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। गढ़चिरौली की 3 सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए को यहाँ 0 सीट आने के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। हिंगोली की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। जलगांव की 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जलाना की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कोल्हापुर की 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीट तो 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। नंदुरबार की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच काड़ी की टक्कर देखने को मिल रही है। लातूर की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी यहाँ पर हो सकता है। पालगढ़ की 6 सीटों में से अगर बात किया तो एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, इनके पक्ष में 0 सीट। जबकि धारा सीट की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। परवानी की यहाँ पर 4 सीटों में से
2 सीटों पर एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पुणे की 21 सीटों में से एनडीए को 7 तो इंडिया गठबंधन का 14 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। यवतमाल की 8 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अहमदनगर की 12 सीटों में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 8 सीटों पर पलड़ा भारी यहां पर हो सकता है। ठाणे की 18 सीटों में से एनडीए को 9 सीट तो इंडिया गठबंधन का 8 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट। वारदा की 4 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। 2-2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। रत्नागिरी की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन की 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिद्धपुर की 4 में से एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी यहां पर हो सकता है। रायगढ़ की 7 सीटों में से एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सतारा की 8 सीटों में से एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन का 5 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर इस तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं। मुंबई सिटी की 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। मुंबई उपनगर की 26 सीटों में से एनडीए को 10 तो इंडिया गठबंधन का 14 सीटों पर पलड़ा भारी है। आने के पक्ष में भी करीब 2 से 5 सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। नागपुर की 10 सीटों में से एनडीए को 5 तो 5 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। नासिक की 15 सीटों में से एनडीए को 8 तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो यहां पर महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से 288 सीटों पर बात की जाए तो आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक बड़ी एजेंसी के आंकड़े सामने आए जिसमें एनडीए को 108 सीट तो इंडिया गठबंधन 180 सीटों पर यहाँ पर जो है भारी नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिन यहाँ पर 288 सीटों पर यानी 48 लोकसभा सीटों के दौरान जिन जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, महाराष्ट्र को लेकर बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट आंकड़े भी दिखाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सीटों पर बढ़त देखने को मिली है उस आधार पर आपको आंकड़े दिखाए हैं। और जिस कार के माना जा रही है कि महाराष्ट्र में यहाँ जिस कार से बदलाव देखने को मिले, महाराष्ट्र में सरकार भी गिरी है, तो उसका कितना फायदा आने वाले वक्त में किसे मिलेगा, बहुत जल्द सभी 288 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं महाराष्ट्र में क्या बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।